सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सभी की निगाहें जिस दिन का इंतजार बेसब्री से कर रही थी वो दिन आज आ गया है। चाहे वो मिल्कीपुर का उपचुनाव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में काबिज होती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि 26 साल का सूखा एक बार फिर से पूरा होने वाला है, यानी कि कमल खिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, सांसद हैं, नेता है, प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है, सभी दिल्ली की सड़कों पर दिवाली की तरह पटाखे जलाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जश्न मना रही है। फिर से बीजेपी की सरकार 1993 में जिस तरह से आई थी उस तरह से फिर से वापस आ रही है। हालांकि इस बार सरकार आने के बाद से क्या फिर से 3 बार मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आएंगे या फिर एक ही मुख्यमंत्री 5 साल का पूरा ये कार्यकाल बिता लेगा सफलतापूर्वक। और इसी के साथ आपको हम ले चलते हैं मिल्कीपुर चुनाव की तरफ, जहां पर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यानी कि चंद्रभान पासवान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के बेटे लगातार पीछे नजर आ रहे हैं। शुरू से ही अगर बात कही जिस तरह से वोटों के जो आंकड़े आ रहे हैं, गिनती जो सामने आ रही है, उसको देखते हुए साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दोनों ही जगह लहराने वाला है, चाहे वो फिर मिल्कीपुर चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हो। दिल्ली में जहां एक तरफ दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, मंत्री थे, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि गुंडागर्दी की सरकार जाएगी और शिक्षित सरकार वापस एक बार फिर से आएगी। एक तरफ जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके ये बयां करते हैं अपनी जनता से कि 55 सीटें हमारी आने वाली हैं, झाड़ू पर दबा दबा कर वोट देना, कि 15% वोटों का उन्हें मार्जिन का डर था जिसमें से 5% पर ही खेला जाए चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार ब्लेम दोनों ही जगहों से, चाहे वो फिर मिल्कीपुर हो या फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, चुनाव आयोग को लेकर लगातार ये ब्लेम लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग, जहां पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित कर दिया, उसके बावजूद भी दोनों ही जगहों से दोनों ही जो पार्टियां हैं विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो अगेंस्ट में जो पार्टी खड़ी है, दोनों ही पार्टियों का ये कहना था लगातार, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का, कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है और चुनाव आयोग भी जो पट्टा है वो भारतीय जनता पार्टी का ओढ़कर बैठी हुई है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जगहों से जीत बनाती हुई नजर आ रही है। और सबसे अहम बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से यह नजर आ रहा है कि नई दिल्ली से जो उम्मीदवार यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कैंडिडेट के रूप पर वहां से खड़े थे, वहां पर उन्हें प्रवेश शर्मा उन्हें लगातार पीछे पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार वहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल एक अहम यह बनता हुआ जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी 24, 23, 20, 25 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 47+ सीटों पर नजर आ रही है, 40 से ऊपर इसकी सीटें नजर आ रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यही उभरते हुए नजर आ रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा किसको घोषित करने वाला है। दिल्ली में यह बात अभी से चर्चा होनी शुरू हो गई है, तुल पकड़ ली है और मिल्कीपुर का भी चुनाव जो परिणाम है वो सामने नजर आ रहा है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जो कार्यालय है लखनऊ, वहां पर हमारे संवाददाता राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और बसंत या हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं और इन दोनों ही संवाददाता से हम अपडेट लेंगे कि क्या स्थिति बता रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में किस तरह से जीत का परचम लहरा रही है। सबसे पहले तो मैं बसंत के पास जाना चाहूंगी। बसंत, जिस तरह से मिल्कीपुर चुनाव पर मैं आपसे अपडेट मांगना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चुनाव जो उपचुनाव होने वाले थे, आन बान शान शौकत की लड़ाई थी, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि अखिलेश यादव एक बार क्या जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, फिर से अखिलेश यादव की पार्टी फिर से करारी हार होने दिलाएगी। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। बसंत, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? क्या वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, मिल्कीपुर चुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार वहां पर देखिए अयोध्या प्रसाद जब लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी ने वहां पर रुक करके काम किया। जब मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के संगठन के नेता थे और जो वहाँ के मंत्री थे लगातार वहाँ पर बने रहे, डोर टू डोर कैंपेन की और कार्यकर्ताओं से मिले। तो कहीं ना कहीं देखिए मिल्कीपुर में जाकर के घर घर जाकर के जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोट मांगे तो उसका कहीं ना कहीं असर, और लगातार अखिलेश यादव भी टिप्पणी करते नजर आ रहे थे कि मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है उसमें
कहीं ना कहीं ये प्रशासन जो सत्ता पक्ष में है उसकी मदद कर रहा है। तो ऐसे में तमाम सारे जो मुद्दे थे उसको लेकर के अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भी घेरा, चुनाव आयोग को यहाँ तक कि बोल दिया कि चुनाव आयोग मर गया, उसको सफेद कपड़ा भेंट करने की बात कह दी। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो दलित बेटी का मुद्दा हो, उसको समाजवादी पार्टी ने उठाया था, लेकिन वहाँ पर जो दलित कार्ड खेला बीजेपी ने, वहाँ पर जो चंद्रभान पासवान उनको उतार करके साथ में जो आम चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी थी, जब वो उससे प्रत्याशी उतरा तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का जो खेल था वो आसान हो गया, क्योंकि दलित वोट पर ही सारा खेल डिपेंड था। दलित वोट जो था वो जब बटा है तो तब जाकर के जो बीजेपी आज वहाँ पर लीड करी, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा असर है। जी ठीक है बसंत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अब राजेश के पास जाएंगे। राजेश, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं, क्या वहां की स्थिति बता रही है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय, राजधानी का जो कार्यालय, वहां पर उत्सव किस तरह का देखने को मिल रहा है? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपसे अपडेट हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, लगभग 40+ सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई है। और आपको बता दें कि 27 साल का सूखा खत्म करने जा रही बीजेपी राजधानी दिल्ली में। लेकिन और दूसरी चीज आप बताते हैं कि मिर्कीपुर के उपचुनाव में भी जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पे बढ़त बनाई हुई है, वहां के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, लगातार सुबह से ही बढ़त बनाई हुई है, काउंटिंग चल रही है। और लगभग मुझे लगता है कि 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों जगह पे, मिल्कीपुर में भी और दिल्ली में भी, दोनों जगह जो है बीजेपी परचम लहराने जा रही है। सबसे खास बात यही है कि दोनों जगह, चाहे मिल्कीपुर का उपचुनाव हो, चाहे दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो, दोनों जगह बीजेपी का परचम लहराने वाला है। और इसके बीच मैं राजधानी लखनऊ के बीजेपी कार्यालय मौजूद हूँ। बीजेपी कार्यालय में भी जोर शोर से तैयारियां चल रही है जश्न मनाने के लिए। अभी 12 बजे के बाद यहाँ पर बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। अभी लगभग 1 बजे तक तैयारियां यहाँ पे शुरू की जाएंगी और पूरे जश्न की तैयारी शुरू की जाएगी। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर बिल्कुल जोर शोर से वहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और वहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं, उसी तरीके से अब यहाँ राजधानी लखनऊ के भी लखनऊ बीजेपी कार्यालय पर भी जश्न की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से मिल्कीपुर चुनाव के भी परिणाम आज ही सामने आने वाले हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव के भी परिणाम आज ही आने वाले हैं, दोनों ही परिणाम एक अहम भूमिका निभा रही है। अगर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से कहा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर रैलियां भी की हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर, हालांकि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी वो रैलियां किए हैं और तमाम उन्होंने कई नारे ऐसे दिए हैं। ऐसे में वहां का माहौल क्या बता रहा है कि किस तरह से आज वहां पे जश्न मनने वाला है? क्या दिल्ली के जिस तरह से दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय, वहां पे पटाखे जलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा उसे लहराया जा रहा है, इसको लेकर लखनऊ से क्या अपडेट है? लखनऊ में किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? क्या वहां पर इस तरह की भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए अनन्या, आपको बता दूं मैं कि अभी जो काउंटिंग है वो काउंटिंग चल रही है, चाहे दिल्ली की हो चाहे फिर मिल्कीपुर की हो। लेकिन अभी 1 बजे के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे स्थिति साफ होगी, वैसे वैसे ही राजधानी लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाने की प्रक्रिया भी तेज होती जाएगी। बहरहाल, लेकिन अभी की बात करें तो अभी यहाँ लखनऊ बीजेपी कार्यालय में जश्न नहीं मनाया जा रहा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जैसे जैसे अभी स्थिति साफ होगी वैसे ही यहाँ पर जश्न की पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे भी बिल्कुल पूरी तरीके से जश्न मनाया जाएगा। और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जीत की खुशी मनाई जा रही है। ठीक है राजेश साहब, हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे की भी अपडेट आपसे हम लेंगे वहां से। अब बसंत के पास हम चलते हैं। बसंत हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार लाइव बने हुए। बसंत, आपसे हम ये अपडेट लेना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि 55 से 50 सीटों पर उसकी जीत होने वाली है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बहुत लंबा अंतराल देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में क्या अपडेट है आपके पास से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार बीजेपी, देखिए वहाँ पर आम आदमी पार्टी को, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो और तमाम सारे जो मुद्दे थे उसको लेकर के आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेरा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में लगातार वो हिंदुत्व का कार्ड भी घेरा, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर के लगातार वहाँ पर जाकर के जो अरविंद केजरीवाल थे उनको भी घेरा है। तो तमाम सारे जो घोटाले थे उसको लेकर के मनीष सिसोदिया को भी घेरा, तमाम सारे जो मुद्दे थे उसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी आज जो उसकी सीटें कम आ रही हैं, ऐसे में अगर बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी ने लगातार बोला है कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे काम नहीं किया है।
तो काम अगर बीजेपी दिल्ली में, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी चाह रही थी दिल्ली में भी उसकी सरकार बने, तो ऐसे में बीजेपी को फायदा इसलिए मिला क्योंकि वहाँ पर अभी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जा करके वहाँ पर जो आपने देखा होगा जो मध्यम वर्गीय जो परिवार थे उनको फ्लैट गिफ्ट किए हैं, और साथ में उनके जो मध्यम वर्गीय अब जो बजट आया उसमें करीब 12 लाख की जो छूट थी, तो तमाम सारे ऐसे जो मध्यम वर्गीय परिवार थे उसको लेकर के जो बीजेपी ने वहाँ पर जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कहीं ना कहीं जिक्र भी किया था, उसको फायदा देखता हुआ मिला है। साथ में हमारे साथ मनीष सराइन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, अब बीजेपी की सरकार बनी, सर क्या मुद्दे रहे जिससे आम आदमी पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है? देखिए वसंत, दिल्ली के मुद्दों की बात करें तो दिल्ली में कई मुद्दे थे और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। इसके अलावा दिल्ली में पानी का बहुत बड़ा मुद्दा था। पानी जो है हर जगह नहीं था, जो पानी था वो गंदा भी था, तो इसको लेके भी दिक्कत थी। और इसके अलावा जो भाजपा ने आखिरी समय पर जो ट्रम्प कार्ड खेला, जो बजट में उसने जो है मध्यम वर्गीयों को इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट दी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो उससे एक इनकम टैक्स वाला ये जो मध्यम वर्गीय वोटर है वो इसके साथ जुड़ा और वो इनके साथ जुड़ा। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं वो तमाम सारे मुद्दे थे और हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे शाहबाज सर, ये बताइए सर, जो दिल्ली में आज बीजेपी जीत रही है, ऐसे क्या मुद्दे रहे कि आज बीजेपी जीत रही है? देखिए दिल्ली में अगर आप बात करें बसंत, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बेदाग छवि और ईमानदार छवि वाली लेकर सामने आई थी कि हम ईमानदार वाली छवि जो केजरीवाल ने सबके सामने प्रस्तुत करी थी। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखा यह गया कि आम आदमी पार्टी के जितने भी क्रीमी नेता थे, कहीं ना कहीं शराब घोटाले से लेकर और शीश महल जैसे मुद्दों पर वो जो दाग केजरीवाल के साथ जुड़ गए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए, उन सारे दाग को कहीं ना कहीं वो पार्टी जो है वो दूर नहीं कर पाई, उनको मिटा नहीं पाई। शीश महल का जो पूरा मुद्दा रहा कि मुख्यमंत्री आवास पर आखिर इतना पैसा खर्चा कर दिया गया, वो पैसा कहाँ से आया और जनता का पैसा इतना क्यों लगा दिया गया, क्योंकि सोने के टॉयलेट से लेकर और इटालियन मार्बल्स तक ये तमाम मुद्दे ऐसे रहे जो केजरीवाल की छवि पर, जो क्योंकि अन्ना आंदोलन से निकला हुआ एक व्यक्ति जो ईमानदारी छवि की बात करता था, जिसकी वजह से जनता उसके साथ जुड़ी थी, और वही चीज़ें अगर आप उस पटरी से भटक जाएं तो कहीं ना कहीं जनता भी उसको नकार देगी। और पिछले 10 साल से अगर बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी एक बेदाग छवि वाली अपने आप को बताती थी, और दिल्ली में उसने ये बताया था कि हम जो है यमुना की सफाई से लेकर गंदे पानी तक तमाम तरीके के काम करेंगे। लेकिन जो स्थिति थी वो जस की तस बनी रही। हर बार जब छठ पूजा होती थी तो जो पूर्वांचल के लोग थे, जो छठ पूजा में एक बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं, और उनको जब आचमन करना होता था बहुत दिक्कतें होती थी। यमुना में जाते थे, देखते थे साफ सफाई नहीं थी। जब इस मुद्दे को अगर देखा जाए, सीएम योगी जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ से एक नारा दिया कि महाकुंभ में मैंने वहाँ डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल यमुना में जाके डुबकी लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये मुद्दा भी हावी होता नजर आया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ी बात अगर आपको बताएं, वक्फ बोर्ड पर जो उन्होंने निशाना साधा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने जो संपत्ति है दिल्ली की वो वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। तो जो ये सारे मुद्दे एक स्ट्रेटेजी थी और परिवर्तन यात्रा जो महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने निकाली, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को खाते हुए नजर आए और उनकी पार्टी भी पूरी तरीके से इस वक्त निस्तनाबूद नजर आ रही है। जी, लेकिन दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल कहते आए थे कि हमने शिक्षा पे काम किया, चिकित्सा पे काम किया, आखिर काम किया तो फिर इतनी सीटें कम की? देखिए बसंत, ऐसा है ना कि काम जो सत्ता में रहता है काम जरूर करता है, लेकिन उसके साथ साथ जनता जो देखती है कि अगर आप जिस मतलब एक होता है टैगलाइन होती है कि पार्टी की हमने ये काम किया, हम बेदाग छवि वाले हैं, लेकिन जब वो छवि जनता के सामने कहीं ना कहीं उठती हुई नजर आई कि हम जो है अब जो बाहर हो रहे हैं और उससे भटक रहे हैं, तो जनता काफ़ी समझदार है। और उसके बाद सबसे बड़ा अगर मास्टर रोल कहा जाए तो अभी बजट में जो 12 लाख वाला जो दांव था
वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ साबित हुई। और उससे लोग, वहाँ की जो जनता है, क्योंकि टैक्स पेयर जो जनता है दिल्ली में वो बड़ी संख्या में है और जो 12 लाख की उसमें आती है, तो ये भी दांव कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का, सॉरी माफ़ करिएगा, भाजपा का ये सटीक साबित होता हुआ नजर आया दिल्ली के चुनाव में। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक तरफा जीत, क्योंकि कई चीज़ें बन रही थी भाजपा के पक्ष में। अगर जीत की बात करी जाए तो कई महीनों से अगर देखा जाए तो ये स्थिति बनी रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। जी, हमारे साथ आरती भी हैं, लगातार आरती ने दिल्ली की चुनाव की जो कवरेज की है। आरती, ऐसा क्या लगा कि आज बीजेपी दिल्ली में पहले नंबर पे पार्टी बन गई है? बिल्कुल, जिस प्रकार से 8 से 40 पार वो तमाम ऐसे रणनीतिकार भी कहीं ना कहीं इस बार के दिल्ली चुनाव में फेल होते हुए नजर आए, क्योंकि पाठशाला से मधुशाला, झुग्गी झोपड़ी से लेकर तमाम यमुना जैसे मुद्दे इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम किया। और यही वजह है कि केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, आतिशी मार्लेना जिसको मुख्यमंत्री बना के एक महिला कार्ड खेलने का प्रयास किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं चित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह इंडी गठबंधन में रार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो वोट बैंक है वो साफ है, क्योंकि दोनों की स्थिति एक वोट बैंक पे जाती हुई नजर आई। भले ही कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा इसमें भूमिका नहीं निभाई, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री बकायदा 15 मिनट की यमुना पर राहुल गांधी दिखाते हैं, जो पूरी तरह से दर्शाती कि 6 महीने तक के हाथ में हाथ लेकर चलते हुए नजर आते हैं और फिर एक दूसरे को कोई पूरी तरह से फेल है। कांग्रेस का वजूद क्या है? एक दूसरे को आईना दिखाने का प्रयास किया जाता है। यही जनता समझती थी कि विपक्षी दल पूरी तरह से चित है। अभी मैं उमर अब्दुल्ला का ट्वीट पढ़ रही थी, वो कहती है और एक दूसरे से लड़ो, यही तस्वीरें सामने आएंगी। भाजपा को हराते हराते आपस में ही लड़ गए। जैसे अखिलेश यादव का यूपी में कांग्रेस का गठबंधन था, ऐसे में जाकर के वहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब ने रोड शो किया, जनसभाएं की, क्या ये भी मुझे तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी को फायदा मिला इसका? बिल्कुल, बीजेपी को फायदा इस बात का भी मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव वहाँ पहुंचते हैं, वो कहते हैं हम कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। केजरीवाल होता है वहाँ पर टीएमसी कर देना भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अनन्या जी, कहीं ना कहीं तमाम सारे मुद्दे ऐसे थे जो मेरा है, जो आज बीजेपी की निकल नहीं है, जो उसका भी कहीं ना कहीं वोटर जो है खुद दिखाता है कि वोटर ने भी सोचा कि इस बार बीजेपी को कहीं फिर से आवाज नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और हालांकि 12 बजे परिणाम आने वाले थे, इस वक्त लगभग 12 बज चुके हैं, 12:19 20 मिनट भी हो रहे हैं और ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर दिल्ली में लगातार ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई हुई नजर आ रही है, सुनाती हुई नजर आ रही है, सुनती हुई लोग वहां पर देख रहे हैं और आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस तरह से लोग ढोल नगाड़ों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से एक उत्साह देखने को मिल रहा है, ये एक अलग ही उत्साह है। इसके पीछे की सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह यह बताई जा रही है कि 26 साल का जो सूखा है वो अब खत्म होने वाला है। साल 1993 का एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमल खिला रही है। और दिल्ली से एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में पहला नतीजा सामने आ गया है। ये दिल्ली से बड़ी खबर है, कोंडली से आपके कुलदीप कुमार जीते हैं। तो ये कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के सदस्य जीत गए हैं, वहीं 6293 वोटों से कुलदीप कुमार जीत गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक करारी जवाब है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। दिल्ली में पहला नतीजा ये सामने आ गया है और जिसमें आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है। तो ये कोंडली से आपके कुलदीप कुमार हैं जो वहां से जीत हासिल किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को करारी हार देते हुए।
तो पहला नतीजा सामने आ गया है। धीरे धीरे ऐसी बाकी की सीटों का भी नतीजा सामने आता हुआ नजर आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई है नई दिल्ली कालकाजी सीट से, पटपड़गंज से और जगनपुर पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े शहरों को उम्मीदवार बनाया गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी काफी पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अभी तक खाता खोलने में सक्षम नहीं हो पाई है, उसका एक भी सीट नहीं खुला है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो घमंड था, गुरूर था कि वो शिक्षित एक सरकार फिर से वापस आएगी। 11 साल के कार्यकाल के बाद से फिर से तीसरी बार एक सरकार आने वाली है, यूं कहा जाए चौथी बार या फिर तीसरी बार में बेहद ही कम सरकार का जो दिन था वो था। तो ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बना रही है इस बार किस तरह से वो अपना सरकार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चलाती है। तो आप देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से और इससे भी जुड़ी खबर हम आपको बताते चले कि जहां पर मिल्कीपुर जो चुनाव है ये भी एक अहम हिस्सा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर चुनाव में भी बेहद दिलचस्प तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि वहां पर अवधेश प्रसाद मौजूदा सांसद हैं और पहले से वो विधायक थे, मिल्कीपुर सीट से वो विधायक थे। ऐसे में उनका बेटा वहां से प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बनाया गया था। तो सभी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी हार का सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। समाजवादी पार्टी के लिए साफ तौर पे ये कहना था कि जो बड़े बड़े नारे दिया करते थे लोकसभा चुनाव में, उन्हें भगवान राम ने हार का सामना कराया है। इस बार भी भगवान राम हमारा ही साथ देंगे। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरह से रुझाने जो सामने आ रहे हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार मिल्कीपुर चुनाव से भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव, उन्होंने तो साफ तौर पर बीते 2 दिन पहले इस बात को घोषित कर दिया है कि चुनाव आयोग मौत के घाट उतर गया, चुनाव आयोग हमारे लिए मर चुका है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग के कार्य करने की भी उनके ऊपर ब्लेम लगाए हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग को कफन भी भेंट कर दिया गया है भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये बेहद ही दिलचस्प मिल्कीपुर चुनाव भी था, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव में आन बान शान शौकत की लड़ाई लगातार दोनों ही पार्टी लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी का सहमत समाजवादी पार्टी की तरफ था मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सहमति जो थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ विधानसभा चुनाव दिल्ली को लेकर था। लेकिन दिल्ली में जो झाड़ू के तिनके हैं वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, लगातार बीजेपी 46 सीटों से अधिक वहां पर अपना कब्जा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ये बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, जहां पर एक तरफ रमेश बिदुड़ी इस चुनाव में बहुत ही अहम हिस्सा बने हुए थे। रमेश बिदुड़ी को मुख्यमंत्री आतिशी के सामने प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा किया था कालकाजी सीट से, जहां पर रमेश बिदुड़ी के कई ऐसे बयान थे जो बहुत ही ज्यादा वायरल हुए थे, जिसमें साफ तौर पर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से, विपक्षी की पार्टियों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कालकाजी सीट से जो प्रत्याशी रमेश बिदुड़ी हैं, उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी हो या फिर मुख्यमंत्री आतिशी हो। मुख्यमंत्री आतिशी को सीधे सीधे बाप बदलने का भी आरोप रमेश बिदुड़ी की तरफ से लगाया गया था। हालांकि रमेश बिदुड़ी आज विवादित बयान की तरफ बढ़ते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, विवादित बयान वो देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो लगातार अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज परिणाम आने के दिन है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कालकाजी की सड़कें राहुल गांधी की गालों की तरह बनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया था। उसके बावजूद भी वहां की जनता कालकाजी सीट से रमेश बिदुड़ी को चुनती हुई नजर आ रही है। हालांकि वहां का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह का आंकड़ा सामने आया, कोंडलकी का। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कालकाजी सीट पर, जिसपे बहुत ही ज्यादा दाव किया जाता था कि कालकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीतेगा, क्योंकि उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर, और मुख्यमंत्री आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री वहां पर रही हैं उनको लेकर उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ये बेहद ही दिलचस्प बात है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी को ही दिल्ली की जनता ने चुना है। और दिल्ली की जनता, साफ तौर पर अगर बात की जाए, यमुना की सफाई हो या फिर वहां पर सड़कें हो, पानी हो, ये 3 मुद्दे बहुत ही अहम मुद्दे थे। झुग्गी झोपड़ियों वाले भी मुद्दे बहुत ही अहम थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि झुग्गी झोपड़ियों को हम एक आवास देंगे। देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या झुग्गी झोपड़ियों को आवास देती है या फिर नहीं जीतने के बाद से, क्योंकि जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश शर्मा की बात कही जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर निकम्मी काम नहीं कर रही है तो जहां जहां आम आदमी पार्टी ने कार्य नहीं किया है उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। ऐसा ही दिखता हुआ नई दिल्ली की जनता का नजर आ रहा है, रुख नजर आ रहा है, क्योंकि नई दिल्ली की जो जनता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी
के झोले में अपना वोट डाला है, भारतीय जनता पार्टी के पाले में वोट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बेहद ही दिलचस्प है और भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत चुकी हुई नजर आ रही है। तो आप विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं, लगातार रैलियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भी किया। तो ये बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इस समय भी सुबह सुबह अवधेश प्रसाद ने पूजा पाठ किया था। तो ये एक बड़ी खबर फिर से सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर आपको बताते चले कि विश्वासनगर सीट से बीजेपी की जीत हुई है। तो विश्वासनगर के कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा ने जीत दर्ज की है। तो ये बेहद ही बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। लगभग 25,000 वोटों से ओम प्रकाश शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। ओम प्रकाश शर्मा यहां से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को हार का सामना करा दिए। दिल्ली के विश्वासनगर की ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली के विश्वासनगर सीट से बीजेपी की जीत हुई है। ओम प्रकाश ने जीत हासिल की है, ओम प्रकाश शर्मा ने यहां से जीत हासिल की है। तो ये बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि अब एक के बाद एक परत खुलने वाले हैं और सीटों के आंकड़े सामने आने वाले हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे यह कहना है कि अभी भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक हम अपनी हार नहीं मानेंगे। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यह बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा यहां से जीत हासिल किए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार कई सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है, लगभग 46 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक के बाद एक रिजल्ट सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिली है, जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रहा था कि गुंडागर्दी की सरकार जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है। तो ये आप बड़ी खबर देख रहे हैं। लगभग 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश शर्मा यहां से जीत हासिल किए हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हार का सामना कराया है। दिल्ली की जनता विश्वासनगर से भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश शर्मा को वहां से चुनी है। तो ये बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कई सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिरी के क्षण किसके पाले में वोट जाते हैं, आखिरी के क्षण में कौन जीतता है। तो लगभग 25,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।